विकास जी, जब भी हम किसी घटना पर विचार करते हैं तो कई बार पास्ट में जाते हैं। जब वो पूरा घटनाक्रम होता है उसको कई बार जब रिवाइंड करके देखते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर आपको एक मौका लगे दोबारा घटनाओं को रिवाइंड करके दोबारा से जीने का, तो आप कुछ अलग करते? श्रद्धा को बचाया जा सकता था? जी हाँ, मैं तो मतलब जब से वो घर घर से चली गई थी तब से मैं कोशिश कर रहा था कि कभी ना कभी मेरे घर में वो वापस आएगी। मैं हमेशा यही सोचता था कि उसका कुछ तकलीफ हो जाए और मैं तुरंत उसको घर पे वापस बुला लूँ, लेकिन मुझे कभी पता ही नहीं चला कि उसको क्या तकलीफें हो रही थी इन 3 सालों में। और जब ये कुछ घर घर से जाने के बाद 6 महीने के बाद उसको जो तकलीफ हुई और उसने जो वसई पुलिस में कंप्लेंट की थी कि उसको वो मारपीट करता है और उसके धमकी देता है, टुकड़े टुकड़े करूंगा करके। तो इस बारे में मुझे भी नहीं पता चला कि ये ऐसा वाकया उसके साथ हुआ था। तो मुझे वही लग रहा है कि अगर उस टाइम पे मुझे अगर पता चलता तो मैं शायद उसको बचा पाता था। और अगर वो तब भी आपके पास आने से इनकार करती तो? नहीं, मैं पूरी की पूरी कोशिश करता था कि उसको घर पे ही लाऊं, किसी भी हालत में। मैं ऐसे नहीं सोचता था कि वो मेरे साथ छोड़ दे और वापस ना आए। मैं यही मांग कर रहा था भगवान से कि ये वापस घर पे आए करके। आपको पुलिस बाद में उस जगह पर भी लेकर गई जहां वारदात हुई थी, या जहां उस जंगल में जहां पर उसने कहा था कि उसने श्रद्धा के जो शरीर है उसको वहां पर अब मैं बोल भी नहीं पा रहा कि मैं आपसे क्या पूछूं, लेकिन क्या उस जगह पर आपको लेकर गए थे? जी हाँ, मुझे एक दिन वहाँ पे लेके गए थे जहाँ वो जिस फ्लैट में रहते थे। तब तो मैं मुश्किल से खड़ा हो रहा था वहाँ पे देख के ये सब, जहाँ वो सब घटना वो बता रहा था कि ऐसे ऐसे किया मैंने। तो मैं सुनने के भी मूड में नहीं था कि ये सब मैं मेरे कानों से सुनूं करके। तो पता नहीं मेरे ऊपर क्या बीती होगी तब। मैं खुद ही जानता हूँ ये सब। मैं मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं वही मेरा कुछ हो जाएगा करके। तो मैं फिर वहाँ से तुरंत बाहर जाके मैं खड़ा हो गया। तो उसने वो सब घटना वहाँ पे बताने के बाद मुझे फिर वहाँ जहाँ जंगल में उसने वो उसके टुकड़े फेंके थे वहाँ लेके गए थे। और वहाँ भी उसको उस टुकड़े को निकाल के उन्होंने दिखाए। तो मुझे भी तभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये मेरे बेटी के हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगा कि ये हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ किया होगा करके। उस वक्त भी आफ्ताब आपके साथ था? जी हाँ, वो उस वक्त वही बता रहा था पुलिस को, ये सब मैंने ऐसा ऐसा किया है करके, ये टुकड़े मैंने यहाँ डाले हैं करके। तो उसी ने ये सब स्टोरी बता रहा था वो। और उस वक्त आप सुन रहे थे? जी हाँ, मैं सुन रहा था तब। मैं समझ सकता हूँ आपके ऊपर क्या उस समय बीती होगी, और उस समय बिल्कुल लगा होगा कि पूरा जीवन ही समाप्त हो गया। आपने उस दिन कुछ कहा आफ्ताब को? मैं तो कुछ कह नहीं पाया उसको कि ये ऐसा कैसे कर सकता है, इतना दरिंदा कैसे हो सकता है, ये इससे डाला मेरे बेटी को उसने टुकड़े करके। विकास जी, अब आप हिम्मत तो रखनी ही पड़ेगी। अब जो हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। अब बता सकते हैं, खुल के शेयर कर सकते हैं हमारे साथ? नहीं, मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा इसके बारे में आगे। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल की घड़ी है। और विकास जी, हमने ये देखा कि बाद में
मैंने आफताब की कुछ तस्वीरें देखी जब उनको FSL से जब उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट हुआ। उस लड़के की बॉडी लैंग्वेज में कोई पछतावे जैसी कोई बात आ ही नहीं रही थी। वो उसी कॉन्फिडेंस के साथ चल रहा था, वैसे ही खड़ा हुआ था, उसके कंधे झुके नहीं थे बिल्कुल भी। मैं तो हैरान हो गया हूँ कि ये ऐसा कैसे दरिंदा है, ये सब कुछ नॉर्मल जैसे बात कर रहा है, जो कुछ ऐसा लग रहा है कि वो कुछ किया ही नहीं है, बस ऐसे ही स्टोरी बता रहा है ये सब। तो मुझे ऐसे ही लग रहा था कि ये सब ऐसे बिल्कुल झूठ बोल रहा है ये सब। जब तक मुझे DNA का कंफर्म नहीं होता है तब तक मैं विश्वास ही नहीं कर पाया कि ये मेरे बेटी के साथ ऐसा कुछ किया होगा करके। अब आप इस कानूनी लड़ाई को कैसे आगे ले जाना चाहते हैं? क्योंकि हमने देखा उसने बेल की कोशिश की बीच में, हालांकि आज उसकी बेल एप्लीकेशन थी, उसने उससे विड्रॉ कर लिया बेल की एप्लीकेशन को, लेकिन जेल में ऐसी खबरें आती हैं कि कभी वो कोई किताब मांगता है पढ़ने के लिए, कभी उसकी कोई और फरमाइश होती है कुछ करने की। तो कुल मिलाकर उसके व्यवहार से ऐसा लगता है कि वो उसे ना तो कोई पछतावा है और वो धीरे धीरे बस किसी तरह अपना टाइम पास कर रहा है। वो तो पता नहीं, वो पुलिस को भी गुमराह कर रहा है। एक तो वो कुछ सही ढंग से बताता नहीं है, अभी भी उसको कुछ भी पछतावा नहीं है, सब कुछ किया है उसने। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ उसको कहीं से बाहर से सपोर्ट होगा, तभी ये सब वो नॉर्मल सी बातें कर रहा है।